नेशनल इनकम में सबसे पहले हमारे पास आता है जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब किसी भी कंट्री के अंदर, कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। फाइनेंशियल ईयर में उसको हम बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी के यहाँ पे मेथड, 3 तरह की मेथड्स होती है, प्रोडक्ट वैल्यू मेथड और आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड होती है इनकम मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम सारे जितने भी यहाँ पे हम करते हैं गुड्स माइनस इंटरमीडियरी गुड्स। एक्सपेंडिचर मेथड में हम करते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। वहीं इनकम मेथड में हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम। ठीक है। अब यहाँ पे जो अपडेट्स है, मतलब पहले हम क्या करते थे, हमारा पहले बेस ईयर था 2004 और 5 पहले के टाइम पे। अब हम इसको शिफ्ट होकर हम अपने 2011 और 12 पे हम अपना बेस ईयर मानते हैं जीडीपी का। इसी के साथ पहले जो डेटा कलेक्शन है वो एसीआई करता था। अब यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करके MCA 21 यहाँ पे इसको डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है। पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेट करते थे। अब हमने शिफ्ट होकर मार्केट प्राइस में जीडीपी कैलकुलेशन स्टार्ट किए। कैलकुलेशन के लिए अब हम जो है जीवीए, क्रॉस वैल्यू एडेड मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। यहाँ पे जीवीए का मतलब होता है वैल्यू एडिशन और वैल्यू एडेड। मतलब क्या, जो आपने टोटल कंजम्पशन करा है उसमें से माइनस कर दो आप इंटरमीडियरी गुड्स का कंजम्पशन, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम जीडीपी और जीवी एट बेसिक प्राइस। अब यहाँ पे बेसिक प्राइस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक पार्ले जी का पैकेट है, बेसिक प्राइस। तो इस पार्ले जी के पैकेट की प्राइस है 5 रुपीज़। ठीक है। आपने इस पार्ले जी पैकेट की प्राइस है 5 रुपये। ठीक है। अब इस 5 रुपये में से टैक्स को माइनस करना है, तो मैंने 1 रुपये टैक्स को माइनस करा। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो यहाँ पे स्कीम चला रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे पार्ले जी के पैकेट को 1 रुपये की सब्सिडी भी प्रोवाइड करी। ठीक है। तो फाइनल वैल्यू कितनी हुई, 5 रुपये वापस से। मतलब क्या, जो टोटल बेनिफिट हुआ है प्रोड्यूसर को वो कितने का हुआ है, 5 रुपये का, 5 रुपीज़ का। एक और कैलकुलेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5 रुपये, जो प्रोड्यूसर उसने 5 रुपये का पार्ले जी पैकेट मार्केट में सेल करा, गवर्नमेंट ने उससे 2 रुपये टैक्स लिया, प्लस गवर्नमेंट ने उसको एक सब्सिडी की स्कीम के थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड करी 1 रुपये की। तो यहाँ पे 4 रुपये जो है बेसिक प्राइस हुई। ठीक है, जो प्रोड्यूसर को मिला है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद एक और चीज़ है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस समझ लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने एक प्रोडक्ट बनाया है, इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी है 2 रुपये, प्लस सर्विस लगी है 1 रुपये, जो वर्कर्स के अमाउंट है वो एडिशन। अब इसमें से, और 1 रुपये जो है प्रोड्यूसर का टोटल कॉस्ट पड़ा 3 रुपये। अब इसमें से 1 रुपये उसको प्रॉफिट कमाना है, टोटल हुआ फैक्टर कॉस्ट 4 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे 4 रुपये जो है फैक्टर कॉस्ट है। अब मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस आता है कि 4 रुपये में आपके पास टैक्स भी ऐड हो जाता है, तो मार्केट प्राइस हुई 5 रुपये। ठीक है। तो ये 1 रुपये यहाँ पे टैक्स है। तो ये डिफरेंस होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में। इसके बाद हम आगे चलते हैं NDP पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल सा मीनिंग है, NDP का मतलब है जीडीपी में से माइनस कर दो डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा NDP,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट, अब यहाँ पे नेशनलिटी आ गई, मतलब क्या, जितने भी इंडियंस हैं उनको सैलरी मिल रही, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे इंडियंस का मतलब होता है ये इंडियन जो है सिटीजन अब्रॉड में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक गूगल में काम कर रहा है यूएसए के अंदर। ठीक है, तो इसको जो सैलरी मिल रही है इसको भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जीएनपी का मतलब होता है, कैलकुलेशन होती है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब इसी में हम वापस से एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। अब नेट का मतलब वापस से सेम ही है कि आप जीएनपी से माइनस कर दो डिप्रिसिएशन को, डिप्रिसिएशन को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के थ्रू नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट आता है कि जीडीपी और जो इनकम मेथड्स है ये कुछ चीज़ें हमें नहीं बताती हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं बताती। फॉर एग्जांपल जो हाउसवाइफ सर्विस प्रोवाइड करती है, हाउसवाइफ सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसको हम केयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, ये जो है जीडीपी में काउंट नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है ब्लैक मनी का। जो ब्लैक मनी मार्केट में फ्लो हो रहा है वो भी काउंट नहीं होता है। इंडिया में काफ़ी बड़ा सेक्टर जो इनफॉर्मल है, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा अभी भी इंडिया में नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है इन्वायरमेंट। अब आप फॉर एग्जांपल आपने एक कार बनाई, अब उसको कार बनाने के चक्कर में इतना पॉल्यूशन कर दिया कि सेम अमाउंट का आपको इन्वायरमेंट में खर्चा देना पड़ रहा है। तो वापस से इस जीडीपी ग्रोथ के कारण कितना इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिशन। अब फॉर एग्जांपल आपने फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन क्या कितना न्यूट्रिशन यहाँ पे किसी पर्सन को उस खाने से मिल रहा है, पता चल रहा है क्या? हर पर्सन को मिल रहा है। यहाँ पे वेल्थ इनइक्वालिटी, क्योंकि हमारा जितना भी कैलकुलेशन है वो एवरेज पे डिपेंड करता है। मतलब हो सकता है कि कुछ 10% लोगों के पास ही इंडिया में काफ़ी अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए 90% हैं उनके पास सैलरी नाम मात्र की कोई सैलरी है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद पावर्टी रेट, मतलब यहाँ पे इंडिया में गरीबी कितनी है जीडीपी से हमें ना ही मालूम पड़ता है, ना ही नेशनल प्रोडक्ट से मालूम पड़ता है। ठीक है, इसके बाद 8 पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल वेल्थ हो गया, पॉवर्टी हो गई। 8 पॉइंट होता है यहाँ पे आपके पास, कौन सा पॉइंट, 8 पॉइंट होता है हेल्थ। हेल्थ, अब यहाँ पे जीडीपी में फॉर एग्जांपल आप इतना सारा वर्कफोर्स इंप्लीमेंट कर रहे हो, और अभी एक टॉपिक काफ़ी डिस्कशन में था कि 8 to 9 आवर्स यहाँ पे वर्कर्स को वर्क करना चाहिए। ठीक है, अब इससे ये तो मालूम पड़ता है वर्कर्स की कि 8 से 9 आवर वर्क करेंगे, लेकिन उससे जो है हेल्थ इम्पैक्ट यहाँ, और इससे आपकी हो सकता है कि जीडीपी में थोड़ी ग्रोथ हो जाए, लेकिन उससे जो वर्कर की हेल्थ है उस पर कितना अफेक्ट पड़ेगा ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद 9th पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस फॉर एग्जांपल एक कोई सा आईटी डेवलपर, चलो ठीक है, वो 12 आवर्स वर्क कर रहा है, 12 आवर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, सैलरी भी उसको अच्छी खासी मिल रही है, महीने के 1 लाख 2 लाख मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या इस जॉब से वो खुश हैं? मतलब 12 घंटे वर्क कर रहा है, मतलब उस सैलरी को खर्चा करने का तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, ना ही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा है वो। तो यहाँ पे क्या वो हैप्पी है, खुश है, सोसाइटी हमारी अच्छी है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें, जितने भी हमने इनकम, नेशनल इनकम पढ़ी है, इसमें हमें मालूम नहीं पड़ता है। नेशनल इनकम पढ़ी है, इसमें हमें मालूम नहीं पड़ता है।